Assalamu alaikum. Good morning, my dear students. My dear students, good morning. Assalamu alaikum. आप लोगों ने तो एग्जाम दिया है, तो बहुत सारों ने अच्छा भी किया है, तो बहुत सारों का थोड़ा कम ही रहा है. मगर it doesn't matter to win or not to win, but it matters to play the game. आपने तो गेम खेली, ये तो सीधी सी बात है. मतलब गेम में तो किसी न किसी को मतलब हारना भी होता है. That doesn't matter, but you have played your game. Now, और it is known to you that गिरते हैं शाह सवार मैदानी कारजार में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. यानी कि I want to say that you are better than those who have not appeared in the examination because you have appeared in the examination. That means you are bold. You have faced the battle. That doesn't mean that have you win or not, but you have tried your best. I have no words to thank you that everybody in his own way has played well. Why once again say that examination doesn't test one's reliability, doesn't test one's reliability. यानी आपने टैगोर के बारे में सुना होगा कि टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर जिसको नोबेल प्राइज मिला था फर्स्ट एशियन नोबेल प्राइज विनर एशिया का खालिश इंडिया का नहीं. आपने सुना होगा वो मैट्रिक में 7 बार फेल हुआ था, 7 बार. फिर इसको मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने पीएचडी डिग्री अवार्ड की थी, डॉक्टरेट डिग्री अवार्ड की थी, मगर वो मैट्रिक क्यों आप कहेंगे आप सर फेल, वो मैट्रिक में वो यही बात उसके भी साथ हुई थी जो आपके साथ आज हुआ है. मिसाल जो उस वक्त के टीचर थे उनको उसकी नॉलेज समझ में नहीं आ रही थी, वो हाई फाई लिख रहा था. जैसे कि हमारे कंप्यूटर साहब को आज आपकी नॉलेज समझ में नहीं आई, उसको फीड करके मैंने रखा था अपने हिसाब से. आपने मुझसे भी मतलब जो मैंने वहां फीड करके रखे थे आंसर्स, आपने उससे बढ़िया भी जवाब दे दिए. मैं ये मानने के लिए तैयार हूं, मगर उस मेरे कंप्यूटर शरीफ को वो समझ में नहीं आया था क्योंकि उसमें पहले ही मैंने फीड करके रखा था. तो कोई बात नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे मैंने देखे थे वो आपके लगभग लगभग सबके मैंने पेपर देखे, अब अपने आपसे भी मैंने देखे. बहुत सारों ने अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है. मैं बार बार कह रहा हूँ अगर ये डिस्कवर होता, मुझे लग रहा है कि 100 में मैं आपको 200 मार्क्स अवार्ड करने वाला था, मगर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ऑनलाइन था. कोई बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये डजंट मैटर टू विन और नॉट टू विन. मगर आप मेरे कहने का मतलब आपने तो गेम खेली, वेरी गुड, अच्छे तरीके से आपने, बहुत सारों ने अच्छा किया है. अब जिनकी कोई भी सजेशन होगी, जिनका कोई भी डाउट होगा, मैंने पहले तो एक मतलब उसके लिए वो की का वीडियो आपको सबमिट किया है. फिर भी अगर आप में किसी को कोई डाउट होगा, कोई सजेशन होगी, या आप कोई फीडबैक देना चाह रहे हो, तो आप यहाँ मुझे कह सकेंगे पहले, या आप इनबॉक्स में लिखेंगे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा, या आप हैंड रेज करेंगे. जिन्होंने इस वक्त हैंड रेज किया है वो हैंड डाउन करो. आप हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करने के बाद मैं आपसे पूछूंगा एक एक करके किसको क्या डाउट है. एक सेकंड, लोड हैंड. हाँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा किसको क्या डाउट है. अभी तो मैंने आपको हैंड लवर किया है क्योंकि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहाँ सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं है. हाँ हाँ हाँ, मैं पढ़ूंगा, मैं फिर से डिस्कस करूंगा, कोई परवाह नहीं, मैं फिर से डिस्कस करूँ. चलो ठीक ठीक ठीक, ओके, दैट इज गुड, दैट इज गुड. एनीबॉडी एनी अदर सजेशन, एनीबॉडी एनी अदर सजेशन. हम्म. मैंने, हाँ क्या हुआ आपको,
मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि आपको देखना था कि किसी जगह आपको कैपिटल मत लिखना है या किसी जगह स्मॉल। फिर तो ठीक किया। हाँ हाँ, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। मेरे कहने का मतलब यही है, जहां आपको देखना था कि कैपिटल कहाँ लिखना था और स्मॉल कहाँ लिखना था, मैं पढ़ूंगा। हाँ, और कोई सजेशन? पहले मैं आपसे सजेशन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, मैंने आपको कहा है जिनको लगना है। मेरी बेटी, मेरी बात सुनो, मेरी बात भी आप सुनो। मेरी बेटी, आप मेरी बात भी सुनो। मैं मैं कह रहा हूँ, मैं पेपर रिपीट करूंगा, कोई बात नहीं, विद एक्सप्लेनेशन। फिर भी अगर किसी को डाउट लगेगा, वो वो मुझे सेंड करेगा पेपर। सेंड पेपर करने के बाद मैं इसको शाम को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूंगा कि उसने कहां से गलतियां की हैं। अगर इस वक्त भी आपको कोई डाउट रहेगा, फिर से एक्सप्लेन करूंगा, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा, आप मुझे शाम तक अपना पेपर सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर। मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कहाँ गलतियां हैं, क्योंकि मैंने जानबूझकर ऐसे पेपर डाला है आपको, इसलिए आपको समझाने के लिए कि आप कहाँ गलतियां करते हो। वन सेकंड, आई विल सी योर मैसेजेस कि किसी ने कोई और ऐसी सजेशन बात दी होगी। सर फाइनल, फाइनल एग्जाम आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ फाइनल एग्जाम। एक सेकंड बुझ बेमस कस के असल पे सजेशन कर। हाँ आपका 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 दूसरा एग्जाम होगा, कोई बात नहीं है, आपका दूसरा एग्जाम होगा, कोई बात नहीं। मगर उस वक्त आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। चलो, अब हम 1 सेकंड, नाउ म्यूट योर सेल्फ। आप कोई आप कोई बात नहीं करेगा बीच में, अब कोई माइक अनम्यूट नहीं करेगा जब तक मैं पेपर को कंप्लीट करूंगा, फिर आपको फिर देंगे टाइम। हाँ, मैं आपका रिजल्ट सबका चेक करूंगा फिर से, कोई बात नहीं है। मगर आप पहले मुझे पेपर पढ़ने दो, पेपर पढ़ने के बाद फिर से आपको टाइम देंगे आपकी सजेशंस के लिए, आपकी कंप्लेंट के लिए। कोई बात नहीं, सबको मैं फिर देखूंगा। हाँ हाँ हाँ, विद एक्सप्लेनेशन, कोई बात नहीं है, चलो। प्लीज वेट 1 सेकंड, 1 सेकंड, मुझे आपके साथ पहले ये पेपर शेयर करना है। 1 सेकंड, प्लीज वेट 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ हाँ, आप मुझे पढ़ने दो पेपर, फिर आपको अगर कोई डाउट फिर से भी होगा तो आप फिर कहेंगे। आप पहले मुझे अपना काम करने दो। हाँ, आपको ये नजर आ रहा है स्क्रीन पर? उमर प्लीज डाउन योर हैंड, क्योंकि ये यहाँ प्रॉब्लम करेगा फिर दिखने में। हाँ, विच लैंग्वेज हैव मोर स्पीकर्स इन द वर्ल्ड? मैंने आपको
पढ़ाया था कि चाइनीज लैंग्वेज को ज्यादा स्पीकर्स हैं दुनिया में। अब बहुत सारे लड़कों ने अच्छा क्वेश्चन किया है, सर ये कहाँ पॉसिबल है चाइनीज के ज्यादा हैं? क्योंकि यहाँ इसमें कोई शक नहीं है चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, मगर इसका थोड़ा मायने है कि मतलब फिर दुनिया से ज्यादा उसकी पॉपुलेशन है, तो ये कैसे पॉसिबल है? वो उन्होंने कहा है सर इंग्लिश के तो ज्यादा लोग मतलब स्पीक कर रहे हैं, मगर मैंने आपको बार बार कहा है जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैंने वीडियोस आपको सेंड किए आपको उन्हीं को देख के कहना है। मैंने आपको इससे पहले भी एक एग्जांपल दी थी, मैंने आपको कहा है मिसाल के लिए, मैंने आपको कहा था वीडियो में कि जो सबसे फर्स्ट लैंग्वेज मानी जा रही है वो है हिब्रू। अगर आप गूगल से देखेंगे वहां वो दिखा रहा है संस्कृत, वो इंडियन के गूगल के हिसाब से है, मगर अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो वहां हिब्रू है। इसी तरह मैंने तो आपको पढ़ाया था चाइनीज। हाँ, आप मेरा यहाँ अगर आप दूसरे तरह से देखेंगे वो भी ठीक है अपने तरह से, वो कह रहे हैं सर आपको फिर लिखना चाहिए नेटिव लैंग्वेज मदर टंग L1। हाँ ये तो सच है, मगर आपको मालूम है मैंने जो पढ़ाया था मैं उसी के लिहाज से मैंने क्वेश्चन पूछा है। मिसाल के लिए आपको टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के पीछे आपको क्वेश्चन होते हैं, वो वहां सीधे से कहते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, फिर वो पोएम का नाम नहीं कह रहे हैं कि इनको मालूम है कि ये जो पोएम हमने आपको इससे पहली प्रेस्क्राइब थी ये उसी पोएम के बारे में है। आपने देखा होगा हु इज द हीरो ऑफ दिस नॉवल, वो वहां नावल का नाम नहीं कह रहा है। इसी तरह मुझे मालूम था कि मैंने आपको कहा था कि मेरे कहने का मायने है L1। ये फिर बहुत सारे लड़कों ने तो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो मेरी गलती नहीं है, वो इनकी गलती है, उन्होंने तो क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं। मतलब आप जो क्लासेस अटेंड करेंगे उनको, आप जो आप जो क्लासेस अटेंड करेंगे उनको जो क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे, फर्क तो होनी चाहिए, ये सीधी सी बात है। फिर भी अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तो फिर भी कम से कम आपको वीडियोस देखने चाहिए एग्जाम के लिए, आपने वो भी नहीं किया है। अब वो थोड़ी मेरी गलती है। चलो दूसरा, फोनोलॉजी डील्स विद, मैंने आपको बार बार कहा है और आपको मालूम भी है, फोन मीन्स साउंड एंड लॉजी मीन्स स्टडी। जैसे आपके लिए बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी, और ये साउंड के साथ डील कर रही है। अब किसी ने साउंड लिखा होगा मगर ये एक ही साउंड के साथ डील नहीं कर रहा है, ये सारे के सारी साउंड के साथ डील कर रहा है। हाँ, इसमें शक नहीं है। आप किसी बेचारे ने लिखा है मिसाल के लिए फोनोलॉजी डील्स विद द साउंड्स, इट डील्स विद द साउंड्स, उस बेचारे का मुश्किल हो गया है क्योंकि मैंने वहां बदकिस्मती की वजह से खाली साउंड स्पीड करके रखा है, उसका मुश्किल हो गया है। ये मैं मानने के लिए तैयार हूं, उनका मैं मैन्युअली करूंगा चेक और मैं फिर उनका रिजल्ट नए से बनाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि कहाँ वो हो गया है, किन के साथ ऐसा हो गया है, तो उसका मैं देखूंगा, वो मैं कंसिडर करूंगा, उसका आपको कोई परेशानी नहीं है, वो मैं मैन्युअली चेक करूंगा आपके लिए। अब है क्लास इज डाइजेस्ट ऑफ ए सेंटेंस, अब ये ब्लैंक है। अब किसी ने लिखा क्लास इज, किसी ने लिखा है क्लास इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट हैज नॉट फुल मीनिंग, इट हैज ए फाइनाइट वर्ब, वो उसकी गलती है, वो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ब्लैंक है, ब्लैंक को फिलअप करना है, ब्लैंक को ऐसा फिलअप करना है कि ये सेंटेंस मतलब कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए। यहाँ तो सीधे आपको लिखना है क्लास इज पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब किसी ने अगर लिखा हुआ क्लास इज सेगमेंट ऑफ सेंटेंस, वो भी अपने तरीके से ठीक है, मगर मैंने वहां फिर करके रखा था पार्ट, उसीलिए मैंने आपको जोर दिया था, बार बार मैंने आपको कहा प्लीज वीडियोस देखो, प्लीज वीडियोस देखो, क्योंकि मैंने वहां आपको कहा था पार्ट, तो मैंने इसीलिए यहाँ पार्ट ही लिखा। फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं। हाँ, आप क्या है, हाउ मेनी पार्ट सेंटेंस हैव, जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया था, उसके लिए एक लेक्चर मैंने आपको दिया है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के लिए, तो उस वक्त मैंने आपको कहा है एक होता है प्रेडिकेट, दूसरा होता है सब्जेक्ट, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। हाँ, आप देखो यहाँ भी आपको देखना है, बहुत सारों ने न्यूमेरिकल 3 लिखा होगा, 3, वो यहाँ ठीक नहीं होता है, यहाँ आपको 3 लिखना है, THREE 3 आपको लिखना है।
क्योंकि वो न्यूमेरिकल हम मैथमेटिकल टर्म्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ वो नहीं चलेगा। मैंने कंप्यूटर में भी फीड करके रखा था 3, और यहाँ आपको लिखना भी 3। हाँ, अब बहुत सारे उन्हें लिखा होगा ऐसे, मैंने लिखा है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, उन्हें लिखा ऐसे होगा सेंटेंस हैव 3 पार्ट्स। मैं उनका मान रहा हूं, मैंने कहा कि उसकी मैं मैनुअली मार्किंग करूंगा और वो भी कंसिडर करूंगा उनका। मगर जिन्होंने 3 लिखा होगा वो मैं कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि वो नंबर्स मैथमेटिकल के लिए इस्तेमाल होते हैं, यहाँ हम वो नहीं लिख सकेंगे, यहाँ हमें 3 लिखना था। और यहाँ भी आपको ख्याल रखना था, यहाँ आपको टी कैपिटल लिखना था, क्योंकि ये पहले आ रहा है, या किसी ने अगर ऐसे लिखा होगा सेंटेंस हैव 3 टाइप्स, उस वक्त उसको स्मॉल लिखना था। एक सेकंड, फिर आप जो आपको पूछना है लास्ट पर पूछो, इस वक्त नहीं है भी, क्योंकि फिर परेशानी होगी फिर से। इसके बाद और एक क्वेश्चन था, हाउ मेनी टाइप्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मे बी इन ए सेंटेंस, यानी कितने हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं होते होंगे, कभी एक ही होगा, तो मतलब ज्यादातर कितने हो सकते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, पढ़ाया था, बार बार पढ़ाया था, मैंने कहा है कि ऑब्जेक्ट 2 किस्म के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ किसी ने लिखा होगा ऐसे, मतलब किसी ने 2 लिखा होगा वो भी ठीक है, मगर TW2 लिखना था, जो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही दी थी। या किसी ने लिखा होगा देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स इन ए सेंटेंस, देयर मे बी 2 ऑब्जेक्ट्स इन ए सेंटेंस, वो भी ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं नए सिरे से मैनुअल मार्किंग करूंगा तो उनका कंसिडर होगा, मगर जिन्होंने 2 लिखा होगा, न्यूमेरिकल 2, मैथमेटिकल 2, वो कंसिडर नहीं होगा। सेंटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड अदर इज, मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपको किसी ग्रामर से नहीं मिलेगा, ये आपको गूगल से नहीं मिलेगा। आप जिन्होंने गूगल से देखा होगा, बुक से, उनको और कुछ मिला होगा, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा। मैंने आपको कहा था बार बार मेरे वीडियोस देखो, जो मैंने पढ़ाए हैं उसी तरीके से आपको जवाब देना था। उनको तो टैगोर की बात हुई गई है, तो मैं क्या करूंगा। मैंने कहा कि टैगोर बेचारा फेल हो गया, उसको अपना फॉल्ट नहीं था, तो यहाँ जिनका वो हो गया तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। चलो कोई बात नहीं है, आप यहाँ आपको लिखना था सेंटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स, वन अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड अदर स्ट्रक्चर। बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस में ये आपको पाया था। आप वो वीडियोस अभी भी देख सकेंगे, क्योंकि अब आपको दूसरा एग्जाम भी देना है, उसके लिए आपको फुल्ली प्रिपेयर करना है। उस वक्त मतलब इससे भी डिफिकल्ट होगा, और उस वक्त नेगेटिव मार्किंग होगी। इस वक्त मैंने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है, उस वक्त नेगेटिव मार्किंग होगी, और वो इससे भी डिफिकल्ट होगा, और वो फाइनल होगा। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है डैश क्लासेस, ये मैंने आपको बार बार कहा है। वन क्लास, आप किसी ने लिखा होगा सिंपल सेंटेंस और नो सेंटेंस वायर देयर इज ओनली वन क्लास, वो उनकी गलती है, क्योंकि ब्लैंक से लिंक में अब 10 ही मिनट बचे हुए हैं। अगर डिस्कनेक्ट हुई होगी तो फिर से ज्वाइन करना, मैं कह रहा हूं, क्योंकि हम ये कंप्लीट करेंगे। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आर यूज्ड फॉर, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, मैंने आपको कहा था। मैं उसे फोन करूंगा, मैं उसे कहूंगा आज नहीं मत लो। कितने बजे हैं, कितने बजे हैं। चलो उसको मैं उसे कहूंगा कि मैं उसका उनको एक्सप्लेन कर रहा था, मैं मतलब आफ्टर लिंक उसको मैं फोन खुद ही करूंगा, कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन आर यूज्ड फॉर, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, मैंने आपको बार बार कहा था, कितने बार मैंने आपको कहा था, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंपाउंड, अगर हाँ, अगर आप किसी ने कंपाउंड लिखा होगा तो वो ठीक नहीं लग रहा है, आपको कंपाउंड सेंटेंस लिखना था, क्योंकि कंपाउंड तो एलिमेंट्स भी होते हैं, कंपाउंड और कोई भी चीज होता है, आपको कंपाउंड सेंटेंस लिखना था। इसी तरह हु, विच, दैट, तो ये आपको मैंने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था कि ये कॉम्प्लेक्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। अब आपको किसी ने वहां ओनली लिखा होगा कॉम्प्लेक्स, वो मेरी गलती नहीं है, आपको लिखना था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
वन सेकंड। हाँ, अब ये है असर्टिव सेंटेंसेस आर ऑफ डेरिवेटिव टाइप्स। मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया था, आप इस वक्त भी वो वीडियोस देख सकेंगे। मैंने कहा कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। मैंने उस वक्त आपको कहा था कि पॉजिटिव को अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब यहाँ किसी ने दो लिखा होगा, वो मेरी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। यहाँ आप खाली साहब को TW2 लिखना होता था, आप किसी ने टी कैपिटल लिखा होगा, यहाँ यही मैं कह रहा था, किसी ने कैपिटल टी लिखा होगा, वो आपकी गलती है। ये तो मिडिल में है, यहाँ तो स्मॉल लिखना था, क्योंकि ये आपको ब्लैंक फिलअप करना है, आपको उठाना है और इस ब्लैंक में डालना था, ये आपको अलग नहीं लिखना था। वो आपकी गलती है, वो मेरी गलती नहीं है। यहाँ आपको स्मॉल लिखना था, टी। इसी तरह मैंने कहा था इंटीग्रेटेड सेंटेंस आर यूज्ड फॉर क्वेश्चंस। आप किसी ने क्यों कैपिटल लिखा होगा, वो मेरी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। क्यों आपको स्मॉल लिखना था, क्योंकि ये सेंटेंस में आ रहा है, यही मैंने कहा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस आर यूज्ड फॉर प्रेयर एंड विश। आप किसी ने कैपिटल लिखा होगा W, वो आपकी गलती है। और किसी ने विशेष लिखा होगा, वो भी आपकी गलती है, क्योंकि मैंने यहाँ प्रेयर लिखा है। अगर प्रेयर्स होता है तो आप विशेष भी लिख सकते थे। इसी तरह एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस आर यूज्ड फॉर सडन फीलिंग्स। आप किसी ने लिखा होगा दीज आर यूज्ड फॉर सडन फीलिंग्स, वो आपकी गलती है, क्योंकि ब्लैंक्स हैं। हाँ, अगर आप किसी ने और कुछ लिखा होगा फीलिंग्स, तो उसका कंसिडर किया जाएगा। एडजेक्टिव्स क्वालिफाई, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, उस वक्त भी आपको मैंने कहा कि एडजेक्टिव्स क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। हाँ, यहाँ भी आपको ख्याल रखना था, यहाँ नाउन एन और पी स्मॉल नहीं लिखना था, कैपिटल, क्योंकि वो नाम है। नाम हर हमेशा कैपिटल होते हैं। किसी कंट्री का नाम, किसी इंसान का नाम, जो भी नाउन होगा वो कैपिटल अल्फाबेट से लिखना होता है। अब आपने नहीं लिखा होगा, किसी ने स्मॉल एन लिखा होगा, वो मेरी गलती नहीं है, वो इनकी गलती है। और बहुत सारे ने लिखा है नाउन आर और प्रोनाउन, और नहीं लिखना था, यानी कि ये दोनों को कर रहा है, नाउन एंड प्रोनाउन। वन सेकंड, आई विल शेयर अंदर। अब मुझे याद नहीं मैं कहाँ पूछा। हाँ, फिर और एक है एडवर्ब क्वालिफाई ऑल। मैंने उस वक्त भी आपको, आप वो वीडियो देखो कितने बार मैंने आपको कहा। मैंने कहा एडवर्ब क्वालिफाई ऑल एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन लिखना था, यहाँ भी कैपिटल लिखना था, एन और पी। वो अब आपकी गलती है, आपने क्या किया होगा। मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया था, क्योंकि मैंने कहा नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करते हैं, जो आपने इससे पहले पढ़ा, वो एडजेक्टिव है, और जो बाकी है इनको एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह मैंने लिखा था वहां प्रीपोजिशन शो शोज रिलेशन बिटवीन टू। मैंने कहा प्री मीन्स बिफोर, पोजीशन मीन्स शो द पोजीशन। मैंने आपको उस वक्त कहा था ये पोजीशन दिखा रहा है बिटवीन टू नाउन्स। मैंने उस वक्त आपको एग्जांपल दी थी बुक और पेन की। बुक, पेन ऑन द बुक, इन द बुक, अंडर द बुक, ओवर द बुक। इसी तरह डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स व्हिच डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ। मैंने आपको उस वक्त भी कहा है कि ये किसकी मीनिंग, नाउन्स। कितने बार नाउन्स आए, कितने बार, ये मैंने जानबूझ कर किए हैं। मैंने मालूम था कि आप कहेंगे इतने टाइम कहाँ नाउन्स आएंगे। कभी तो आगे हैं, कभी मतलब वो जो मल्टीपल चॉइस होते हैं, कभी ए का मतलब सबका एक ही होता है, ए बी 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 सी 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 सी। वो एग्जामिनर जानबूझ के डाल रहा है, तो इसका ख्याल रखना है आपको। इसे क्या है, ए क्यों आया है, बी 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 क्यों आया है, आया तो आया, उसमें क्या है। स्टैंडर्ड इंग्लिश हैज ए टोटल ऑफ डेड साउंड्स। हाँ, इंग्लिश में उसे कहूंगा, कोई बात नहीं है। आई विल से टू द इंग्लिश सर, मैं इसे कहूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं भी इसको फोन लगाऊंगा। स्टैंडर्ड इंग्लिश है टोटल साउंड्स 44। किसी ने अगर 40 या 4 लिखा है वो भी ठीक है, 4 अगर किसी ने लिखा होगा वो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ हम न्यूमेरिकल लिख सकते हैं। देयर आर डेज कॉन्सोनेंट साउंड्स। हाँ, 22 आपने लिखा होगा TWER या T22, वो भी ठीक है, यहाँ तो लिख सकते हैं। वन सेकंड, कोई बात नहीं, इंग्लिश सर से मैं कहूँगा, वो टेंशन आप मत लो। हाँ,
इसी तरह शी इज रीडिंग दिस बुक फॉर लास्ट 2 आवर्स। फार है, मैंने आपको बार बार कहा है सिनस और फार परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है। यहाँ सीधी सी बात है, शी हैज बीन रीडिंग, या अब है क्योंकि ये मतलब अभी वो पढ़ रहा था, है शी हैज बीन। जल्दी अब मैं करूंगा, माई आंट डैश, यानी कि ये तो मतलब कंटिन्यूअस दिखा रहा है। माई आंट इज स्टेइंग विद अस फॉर वीक्स। अब किसी ने अच्छा कहा है, उसने कहा सर हम हैड भी लिख सकते हैं या स्टेट भी लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि मतलब यहाँ मतलब फुल नहीं है, ये कब काम कंप्लीट हुई है कब नहीं हुई है, यहाँ आप लिख सकते हैं। इसीलिए आपको एग्जाम में ख्याल रखना है कि वहाँ मतलब जो ब्लैंक्स होते हैं, कभी आप स्टेट भी लिख सकेंगे, स्टेइंग भी, इज स्टेइंग भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। क्योंकि मतलब ये सेंटेंस होता है, ये पैराग्राफ नहीं है। पैराग्राफ में हमें मालूम चल रहा है कि ये क्या काम है, ये कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है। तो सेंटेंस में वेरी होता है अपने अपने व्यूज, सब ठीक है। अब यहाँ मतलब कंप्यूटराइज था तो, वरना अगर डिस्क्रिप्टिव होता तो इज स्टेइंग भी ठीक है, स्टेट भी ठीक है। आई हैव जस्ट मेड ए मिस्टेक, मैंने आपको इससे पहले भी कहा है। हाँ कोई बात नहीं, इंग्लिश का क्लास कोई बात नहीं है। आई हैव जस्ट मेक ए मिस्टेक, मैंने आपको पहले भी कहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव जस्ट मेड, क्योंकि परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म मेड। बीज हानि, यानी कि मेक, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रेजेंट इंडिफिनिट यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए इस्तेमाल होता है। देखो मतलब कितना आसान मैंने रखा है, आपको वापस लिखना है यही मेक। इसीलिए बहुत सारे कह रहे अगर कुछ नहीं आएगा तो पेपर ही लिखना चाहिए। जिन्होंने पेपर ही लिखा होगा कम से कम 2 मार्क से इनके मिले होंगे। यहाँ मेक लिखना था। इसी तरह बेर ड्राइविंग मनी एक्सीडेंट्स, बेर ड्राइविंग कॉजेज, क्योंकि ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी हर कोई मान रहा है। 1 सेकंड, आई विल से इंग्लिश का कोई बात नहीं है, मेरे से फोन करूंगा आपको ये एंड करने के बाद। 1 सेकंड 1 सेकंड। हाँ, अब ये है, ये ट्रू फॉल्स मैंने जानबूझ के यहाँ ऐसे रखे हैं कि आपको गलत होगा। मैंने यहाँ नॉट 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 रखा है। आप तो ये देखते नहीं है एग्जाम में, आपको ये आप तो आगे बने हुए हैं। फिर जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले, हाय यहाँ नार था, हो मुझे नजर नहीं पड़ा, हो मुझे क्या हो गया ये। इसीलिए मैंने ये जानबूझ के रखा था। कॉन्सोनेंट्स आर दोज साउंड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच देयर इज नीदर, मैंने यहाँ नीदर इस्तेमाल किया है। मैंने ये आपके टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली उठाए थे, मगर वहां मैंने चेंज किया था, वहां पॉजिटिव में था, मैंने इनको नेगेटिव में लिखा था, मैंने नॉट रखा लिखा था। मैंने सोचा अगर आप नकल भी करेंगे अपने टेक्स्ट बुक से, आप जल्दी जल्दी ऊपर करेंगे टेक्स्ट बुक, फिर भी आपको गलत होंगे। वरना ये आपके टेक्स्ट बुक से मैंने कॉपी पेस्ट किया है, मगर चेंज करके। आप देखो ये आपकी टेक्स्ट बुक पर है, ये सब के सब यहाँ साउंड्स में जो है ये आपके टेक्स्ट बुक पर है। मैंने मगर वहां ये नाइदर और ना नहीं था। अगर नाइदर और ना नहीं होता है फिर तो ये ट्रू होता है, मगर यहाँ नाइदर ना है इसलिए फॉल्स है। वॉइसर कॉन्सोनेंट्स आर वॉइसर व्हेन द वोकल कॉर्ड्स डू नॉट वाइब्रेट, वहां आपकी टेक्स्ट पर लिखा हुआ है वाइब्रेट। हाँ डिसकनेक्ट हुई क्योंकि इसका टाइम कंप्लीट हुआ था 40 मिनट। तो फिर से मैंने आपको ज्वाइन करने के लिए कहा, तो आपने किया, वेरी गुड। हाँ, यहाँ मैंने कहा था वॉइसर कॉन्सोनेंट्स आर यूज्ड आर कॉल्ड वॉइसर व्हेन वोकल कॉर्ड्स डू नॉट वाइब्रेट। मैंने यहाँ लिखा था डू नॉट, आपके टेक्स्ट बुक पर है वाइब्रेट। मैंने आपको मतलब आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए और ये देखने के लिए कि आप तो नकल मत करेंगे टेक्स्ट बुक से। अगर मैंने टेक्स्ट बुक का डायरेक्टली पेज कॉपी किया होता तो फिर ट्रू, मगर मैंने यहाँ डू नॉट लिखा है इसीलिए ये फॉल्स है। अब आपने क्या किया होगा, क्या सोच के किया होगा मुझे मालूम नहीं है, बहुत आसान थे ये। इसी तरह मैंने यहाँ लिखा था
बाइलिबियल साउंड्स आर नॉट आर्टिकुलेटेड बाय टू लिप्स। आपको मैंने कहा था इससे पहले भी, बाई मीन्स टू और लिबियो मीन्स लिप्स। तो सीधी सी बात है, यहाँ तो नॉट है, ये तो फॉल्स है। अगर नॉट नहीं होता तो फिर ट्रू, यानी कि आपके बुक पर वहां उन्होंने दिया है मतलब आर, अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो फिर ट्रू है, अगर यहाँ मेरे हिसाब से देखेंगे तो ये फिर फॉल्स है। 1 सेकंड, आप तो 2 ही स्लाइड हैं, आप ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में खत्म होगा। इसके बाद एक ही स्लाइड है। नेजल साउंड्स आर दोज साउंड्स व्हेन देयर इज नॉट फिर से मैंने लिखा है कंप्लीट क्लोजर ऑफ द ईयर पैसेज इन द माउथ। तो आप जब आप अपने टेक्स्ट पर देखेंगे वहां है नेजल साउंड्स आर दोज साउंड्स व्हेन देयर इज ए कंप्लीट क्लोजर। अगर ऐसा होता है तो फिर ये ट्रू है, मगर मैंने इसको भीख में डाला है नॉट। आपकी आईक्यू देखने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम में आपको मतलब पूरा होशियार रहना होता है, इसीलिए ये फॉल्स है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज नॉट यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ। मैंने आपको उस वक्त भी कहा है, 1 सेकंड, हाँ, मैंने अनम्यूट नहीं किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने फिर से कहूंगा, नेजल साउंड्स आर दोज साउंड्स वाया देयर इज नॉट ए कंप्लीट क्लोजर। मैंने यहाँ नॉट लिखा है, इसीलिए ये फॉल्स है। अगर नॉट नहीं होता है तो फिर ट्रू होता है, क्योंकि आपको मूल में जो नेजल साउंड्स है वो नाक से हमारी आवाज निकलते हैं, उस वक्त तो माउथ क्लोज होता है। तो यहाँ इसके मैंने अपोजिट लिखा है, नॉट इस्तेमाल किया है, इसीलिए ये फॉल्स है। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट इज नॉट यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ। मुझे मालूम था, क्योंकि जब मैंने आपको यूसेज ऑफ टर्म्स पढ़ाया था उस वक्त मैंने आपको सबसे पहले यही रूल कहा था, और मुझे मालूम था कि आपको ये याद है, मगर मैंने आपको माइंड को चेंज करने के लिए मैंने यहाँ नॉट इस्तेमाल किया है। बहुत सारे काबिल लड़के, बहुत जो टॉपर भी हैं, उन्होंने भी यहाँ गलती की है, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से पेपर नहीं पढ़ा है। वरना तो उनको मालूम था, इनको नॉलेज थी, इनको इन्फॉर्मेशन थी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एग्जाम में खाली नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इतना ही काफी नहीं है। एग्जाम में आपकी सेंसेस काम करने चाहिए। इसीलिए मतलब सर की बात, हर कोई बात मीनिंगफुल होती है, वरना क्या फायदा है आपको क्लास लेने का। आपके पास तो बुक्स है, आज तो ऐसे बुक्स हैं जिनको आप ट्रांसलेट भी कर सकेंगे, जिनको आप स्पीकिंग में भी चेंज कर सकेंगे। हाँ आजकल, मगर फिर भी जो पॉइंट सर कह रहे हैं वो आपको किसी जगह नहीं मिलेंगे, वो टेक्स्ट बुक्स पर नहीं मिलेंगे। इसीलिए क्लास अटेंड करना होगा। क्लास की अपनी इंपॉर्टेंस है। आज आप लोग आज देख रहे हो ये कंप्यूटर, गूगल और जो फॉरेन कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्री, उन्होंने 100 साल पहले, 200 300 साल पहले देखे थे। उसका माने कि उन्होंने वहाँ ये कॉलेज क्लोज किए हैं क्या? वहाँ सर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है टीचर की। आपने सुना होगा वहाँ कितनी इंपॉर्टेंस होती है टीचर की। वहाँ उतना तो डॉक्टर की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, IAS KAS ऑफिसर्स की नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की नहीं होती है। वो मतलब क्योंकि उनको मालूम है कि जो IAS या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको तो कौन बनाता है? टीचर ही। वो सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट टीचर को ही करते हैं। यहाँ बदकिस्मती की वजह से टीचर को सबसे कम रेस्पेक्ट करते हैं लोग। हाँ, उसके लिए टीचर भी जिम्मेदार है। वो टीचर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि टीचर का माने रहबर, गाइड। तो आपको आजकल के जमाने में मालूम है कि टीचर कैसे हैं। वरना तो जो टीचर का प्रोफेशन है पढ़ाना, ये पैगंबराना पेशा है, क्योंकि आप पैगंबर नहीं आएंगे। आप तो मतलब मैसेज किनको फैलानी है? वो टीचर को फैलानी है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा है कि यहाँ मैंने आपको कहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इमीडिएट पर्सनल प्लान्स। ये भी आपको मैंने पढ़ाया था। मैंने आपको उस वक्त कहा था कि आप 2 ही टेंसेस माने जा रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर आप कह रहे हैं कि है नहीं, क्योंकि हम प्रेजेंट और पास्ट से ही फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए ये ट्रू है। और मैंने उस वक्त भी कहा है, अगर ऑप्शनल प्लान्स हो गए, ऑप्शनल प्लान के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी थी, आई एम गोइंग टू श्रीनगर टुमारो। हाँ, वी टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। ये तो हमने इससे पहले भी किया था। कभी कभी ये भी होता है, अगर आप पहले पेपर, और ये भी करना भी चाहिए, पहले सब पेपर पढ़ना चाहिए। कभी कभी एक का आंसर दूसरे में होता है।
ये तो पास्ट परफेक्ट, इससे पहले ही मैंने आप वहां डाला था। अगर आपने सोचा होगा पास्ट परफेक्ट, हाँ इसका माने क्या है, फिर यहाँ आपने इजी से किया हुआ होगा। इसीलिए पहले पेपर पूरे तरीके से पढ़ना चाहिए। हाँ, टाइम का भी ख्याल रखना होता है। अब लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, बस वेट फॉर मी। मुझे भी बहुत थकावट हुई है, बहुत थकावट, क्योंकि शाम न मैंने आज नींद की न कुछ की, सुबह सवेरे उठा। मैं करूँगा इसको फोन, डिस्कनेक्ट करने के बाद ही मैं उसको फोन करूँगा। उसने पहले मुझसे ही मशवरा लिया था, कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं रहा है, या मुझे ये करना है। हाँ, she did reading this book for last 2 hours। फिर कौन है? फिर तो हो गई, मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गई। हाँ, ओके, थैंक्स। फिर भी अगर किसी को डाउट होगा तो वो इंडिविजुअली मुझे मैसेज कर सकेगा और अपना पेपर सेंड करेगा, मैं इसको क्लियर करूंगा, कोई बात नहीं है, जहां भी आपको लगेगा। मगर मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको ये अच्छे लगे तो फिर आप कमेंट नहीं क्यों नहीं करते हो? मैंने वहां मैसेज भी किए आपको ग्रुप में, कमेंट करने के लिए, अपने सजेशंस कहने के लिए, अपने डाउट्स कहने के लिए गूगल पर। आप तो करते नहीं, समझ नहीं आ रहा है ये क्या कहते हैं, यूट्यूब पर अपने सजेशंस दो, अपने कमेंट, क्योंकि वहां सब देख रहे हैं। जो यूट्यूब हमारा है ये मतलब हर किसी जगह इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त है। और वहां सजेशंस, अपने डाउट्स जो भी आपको होगा वो वहां कमेंट में लिखो। और मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में भी ये चैनल फिर काम आएगी। जब उसके फिर ज्यादा होंगे फिर आप सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे, फिर उस वक्त आप कहेंगे मुझे सर हमें सब्सक्राइब करवा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। और जो आपको अपने होंगे उनके साथ ये शेयर करो, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, जब ये कंप्लीट होगा फिर ये फुल होगा, फिर आप वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका लिमिट होता है। और अब उनके साथ शेयर करो or subscribe or comment. Thanks, I hope that you will do this, that you will subscribe this my channel, you will write the comment is, I will accept the comment is both good as well as bad, whatever you will think there may be. And I hope that you will share with everybody in all the groups of WhatsApp, and all of you will circulate this channel upon your Facebook. आप क्यों नहीं करते हो?